एंजल ब्लॉसम शर्मा और आज है नया दिन और कुछ नया है और आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और मैंने हमेशा से सोचा कि मैं हमेशा रेडी हो जाती हूँ फिर आप लोगों से बात करना शुरू करती हूँ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में, एक तो मेरी ब्रदर इन लॉ का बर्थडे है तो हम जा रहे हैं नोएडा और इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ गेट रेडी विद मी। तो आज मैं आप लोगों को मेरे साथ में रेडी हुई है, मैं दिखाती हूँ मेकअप में क्या क्या करती हूँ। मैं पूरा तो नहीं ऐसे शूट कर पाऊंगी बिकॉज मैंने अभी सेल्फी स्टैंड नहीं लगाया हुआ, तो रिंग लाइट नहीं लगाई हुई बेसिकली। तो मैं आपको ऐसे ही दिखाऊंगी जो मैंने प्रोडक्ट्स अभी यूज़ कर लिए हैं। सो बेसिकली सबसे पहले मैंने ये यूज़ किया, ये मेरा ड्रेसिंग टेबल मैंने ये लगा चुकी हूँ। तो मैंने पतंजलि एलोवेरा जेल लगाती हूँ, ये मेरा सबसे मतलब कुछ भी हो जाए मेरा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं लगाती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ कुमकुमादी, ये राइस वाटर बेसिकली बहुत ही अच्छा ये फॉर ग्लोइंग एंड हाइड्रेटिंग स्किन के लिए विद कुमकुमादी एंड राइस वाटर एक्सट्रैक्ट है, टोनर है बेसिकली ये TNW का, मैं ये लगाती हूँ। उसके बाद में मैं वाओ साइंस का विटामिन C सीरम लगाती हूँ। ये सब मैं पहले कर चुकी हूँ और क्योंकि मेरे को था कि थोड़ा सा ब्रेक रहना चाहिए, ऑब्वियसली सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैं यही यूज़ कर रही थी TNW का सनस्क्रीन, बट इस बार मैंने ये नया ट्राई किया है, दिस इज न्यूट्री ग्लो का, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस, नॉन स्टिकी है। और उसके बाद अभी मैंने लगाया है एज अ प्राइमर, मैंने लगाया है एक्टे का, ये पोर मिनिमाइजिंग। मेरे पास में मेरे एक्चुअली थोड़े से ओपन पोर्स हैं तो मैंने इसलिए ये वाला मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, ये स्किन को बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा बना देता है। तो ये मेरा बेसिकली जो पूरा CTM था वो मैं कर चुकी हूँ और CTM करने के बाद में अब मेरा पूरा बेस वगैरह सारा तैयार है, जो मतलब एक कवरेज होती है वो तैयार है। अब मैं इसके बाद लगाने जा रही हूँ, सबसे पहले लगाऊंगी, मैं कंसीलर यूज़ नहीं करती, मैं डायरेक्ट ही फाउंडेशन लगाऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकंड। सो फाउंडेशन में आई हैव 3 ऑप्शन। मैं जनरली तो BB क्रीम लगाती हूँ, तो लेकिन आज थोड़ा सा स्पेशल ओकेजन हो, मेरा BB क्रीम भी आपको दिखा देती हूँ। जनरली नॉर्मल अगर डे होता, मैं मॉल जा रही होती, कोई स्पेशल ओकेजन नहीं होता, तो मैं सिर्फ BB क्रीम लगाना प्रेफर करती हूँ। आई रियली लाइक दिस वन। ये पॉन्ड्स की है जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी दूसरी वाली। ये है नया पैक। सो पॉन्ड्स की BB क्रीम है और ये मेरा बिल्कुल ही आइवरी शेड है मेरा, जो भी बिल्कुल नेचुरल फिनिश देता है, तो मुझे बहुत पसंद है। और लेकिन आज मेरे पास में मेबेलिन फाउंडेशन भी है, बट आज मैं लगाने वाली हूँ बिकॉज ये ऑलमोस्ट खत्म है, तो मैं सोच रही हूँ मैं फॉरएवर 52 का इसको, और जो ऑलमोस्ट खत्म होती है आपकी चीज़ें, आप लोग भी ये करते होगे, तो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। और अदरवाइज मेरे को ये नॉर्मल ओकेजन्स के लिए, जैसे बहुत स्पेशल हो क्योंकि वो खत्म हो रहा है इसलिए, अदरवाइज दिस इज द बेस्ट मेबेलिन फिट मी। ये बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल नेचुरल कवरेज देता है। तो ये मैंने आपको दिखा दी अपने प्रोडक्ट्स। नो इट्स नॉट पॉसिबल, आई एम रियली सॉरी गाइज, आज थोड़ा जल्दी में हूँ। मैं आप लोगों को आज सिर्फ प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी, बाद में मैं कैसे करती हूँ मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगी। फिलहाल इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या क्या लगाती हूँ। तो मैं अब सो गाइज मेरा बेस बेसिकली जो मैंने फाउंडेशन बेस है वो हो चुका है और इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ, मैं आपको एक बार ही बता देती हूँ, इसके बाद मैं लगाऊंगी मेबेलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट। ठीक है, ये भी मतलब बेसिकली मैं कभी कॉम्पैक्ट मैक भी लगा लेती हूँ, आई हैव मैक ऑल्सो, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो ये मैं, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ये अच्छा लगता है तो मेरे को बहुत लाइट कवरेज चाहिए, तो मैं ये मेबेलिन का वो ये कॉम्पैक्ट लगाऊंगी। साथ में मेरे पास में लो ये भी होता है गाइस, तो मैंने अपना ये पैलेट गिरा चुकी हूँ, तो ये है इट्स ओके। ये स्विस ब्यूटी का, एक्चुअली थोड़ा सा पहले भी मेरे से गिर चुका था, ये स्विस ब्यूटी का आईब्रो पैलेट है, ये यूज़ करूँगी। एंड आईब्रोज करने के बाद में मैं अपना आई शेडो लगाऊंगी एंड उसके बाद मैं अपना ये शिमर है, आज मैं ये लगाने वाली हूँ बिकॉज मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ। एंड साथ में मैं हमेशा एक माहौल बना के रखती हूँ, तो देखो म्यूज़िक इज़ ऑलवेज देयर, जो बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, मेरी ग्रीन टी हमेशा रहती है साथ में जब मैं क्या बोलते हैं अपना मेकअप करती हूँ, बिकॉज इट गिव्स यू नाइस फीलिंग एंड दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे। सो आप लोग देखोगे ये आउटफिट मैं क्यों पहन रही हूँ, अगेन बिकॉज आई एम कोऑर्डिनेटिंग विद माई हस्बैंड और हम दोनों का आज भी ट्विनिंग है, तो हम हमेशा ऐसे ही पहनते हैं, बस हमेशा कुछ ना कुछ रखा होता है। ये ड्रेस भी रखी हुई थी एंड ये ड्रेस है शीन की एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, जो मैं पूरा पहन के तैयार हो जाऊँगी। सो मेरे को लग नहीं रहा गाइस, मुझे लगा था कि आपको मेकअप दिखाऊंगी, पूरी चीज़ें बताऊंगी और हो नहीं पाएगा। ऑलमोस्ट मैंने आपको दिखा दिया अपना आईब्रो जो स्विस ब्यूटी का, वो उससे करती हूँ। आई शेडो पैलेस भी मेरा स्विस ब्यूटी का ही है, मैं उसी से आई शेडो करने वाली हूँ। क्या करती हूँ देखती हूँ मेकअप करते करते। एंड उसके बाद ब्लश ऑन मैंने आपको दिखा दिया, वो भी स्विस ब्यूटी का है। लिप कलर में येस
मेरे पास में ये माई ग्लैम का शेड है एंड इसको मैं मिक्स करूँगी मैक के साथ में। जो मैं कॉम्पैक्ट आपको बता रही थी, जो बहुत ही अमेजिंग कॉम्पैक्ट है मैक का। जब मैं हैवी कवरेज चाहती हूँ तो मैं ये वाला कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ मैक का, दिस वन। ये भी बहुत अमेजिंग है, इसे खोल नहीं रही वरना फिर से मेरे हाथ से गिर जाएगा। एंड जो लिप शेड है वो मैं ज़रूर थोड़ा सा आप देखना फाइनल, आप देख सकते हो ये वाला है, ये बहुत मैट कर देता है। फिर इसी नीचे में मैं मैक का बेसिकली लिप बेस दूंगी, उसके ऊपर इसको लगाऊंगी। सो मैं पूरा रेडी हो जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत। हे गाइस, सो आई एम ऑल रेडी। सो ये है मेरा फाइनल लुक एंड आई एम सो सॉरी, मुझे लगा मैं आप लोगों को ये पूरा लुक ट्यूटोरियल मतलब दे पाऊंगी, बट हो नहीं पाया बिकॉज इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं था, बहुत सारी चीज़ें करनी थी और मैं लेट हो जाती। इसीलिए फिर किसी एक दिन मैं स्पेशली रेडी होंगी और उस दिन मैं आप लोगों को सारा ये ट्यूटोरियल दूंगी लुक का, इस लुक का या नॉर्मल बेसिक मेकअप का। तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने बहुत कुछ हैवी, मैं आपको लुक के बारे में बता दूँ। अगर हेयर की बात करें तो बिकॉज ये ड्रेस इतनी अमेजिंग है, मैं आपको दिखाती हूँ अपने फ्रंट मिरर में बाद में। अभी माय हस्बैंड इज़ गेटिंग रेडी, तो मैं उस रूम में दिखा नहीं सकती, मैं बाद में जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी फुल मिरर में। सो आप देखो कि इसका ना जो नेक लाइन है, हमेशा जो हम हेयर डू करते हैं, मैं आपको 2-3 टिप्स देना चाहूँगी। हमेशा जब हम हेयर डू करते हैं सो हम नेक लाइन के अकॉर्डिंग और क्या कट है हमारा बेसिकली आउटफिट का, उसके हिसाब से करते हैं। तो मेरे दिमाग में पहले से ही था कि इसका नेक लाइन जो है वी है, तो मुझे हेयर ओपन तो बिल्कुल नहीं करना। पहली बात है कि ब्लैक ड्रेस है, ब्लैक ड्रेस पे हेयर ओपन और कर लो तो वो पूरा ब्लैक हो जाता है, दिखता नहीं है। तो मैंने इसको बिल्कुल ही साइड पार्टीशन दे के स्लीक लुक दिया है। पीछे बन बनाया है, वैसे भी बन जो है बहुत इन है, तो और मैंने इसको एक जस्ट एक थोड़ा सा ब्लिंकी लुक देने के लिए इसके साथ 2 थे। अब आप दोनों लगाओगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता, तो मैंने एक ये साइड क्लिप लगाया है जो कि सेंटर से इतना दिख भी नहीं रहा, सिर्फ ये साइड लुक में दिखता है। एंड इसको मैंने टीम अप किया है इतने प्यारे से अपने इसे ट्राइंगल बोलूँगी या, तो मैंने इसको इस इयररिंग्स के साथ में टीम अप किया है। साथ में आज मैंने ईविल आई चेंज किया। हमेशा आप मुझे ब्लू ईविल आई में देखते हो, आज ये ब्लैक एंड वाइट ईविल आई है। ये बेसिकली मेरे को एक मैंने ज्वेलरी शूट किया था शगुन ज्वेलर्स का, यस, तो मैंने उनके लिए शूट किया था, तो उन्होंने मुझे एज अ गिफ्ट ये दिया था। सिल्वर है ये, दिस इज सिल्वर पेंडेंट में है ये, और बहुत अमेजिंग है। मैं बहुत टाइम से मन था कि इसको पहनूंगी, सो आज फाइनली इस आउटफिट के साथ में मुझे पहनने का मौका मिल गया। अब और ज्वेलरी में जस्ट मैंने अपनी एप्पल की वॉच को टीम अप किया है इस वाले ब्रेसलेट से, क्योंकि ब्लैक एंड सिल्वर बहुत अच्छा लग रहा था। सेंटर में बस था नहीं ब्लैक सिल्वर, तो मैंने इसको थोड़ा ब्लिंगी लुक देने के लिए इसको मैं हटा भी सकती हूँ, बट ये अच्छा लग रहा है। दूर से इतना पता नहीं चल रहा, आप देख सकते हो दूर से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा रोज गोल्ड है, दूर से ठीक ही लग रहा है। एंड गाइस, मैंने एक और अपना ये नेल ब्रेसलेट मंगवा लिया है, तो वो था गोल्ड में और ये है सिल्वर, क्योंकि ऐसा हुआ कि बहुत टाइम से जब भी मैं रेडी हो रही थी तो कई आउटफिट्स के साथ में ना रोज गोल्ड इतना अच्छा नहीं लगता, जबकि रोज गोल्ड सबके साथ जाता है। तो मैंने कहा चलो सिल्वर भी मंगवा लिया। मेकअप की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि मेकअप में हमेशा मेरा पेटेंट है मॉइस्चराइज़र। वैसे भी घर पे जब मैं होती हूँ तो जनरली तो मैं हमेशा आइसिंग करके, जो मैं जैसे आप उठते हो तो आप मुंह धोते हो एंड उसके बाद मैं आइसिंग करती हूँ ज़रूर। आइसिंग के बाद हमेशा मैं फ्रेश एलोवेरा लगाती हूँ और उसको मैं कम से कम 1 घंटा रहने देती हूँ। तो वो मेरा नेचुरल से बढ़ के कुछ नहीं है, बट ऑब्वियसली इसको लगा के आप मेकअप नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए मैं यूज़ करती हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल। और गाइस, कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, और ना ये पेड पार्टनरशिप है, इट जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ, तो मुझे वो सूट करता है। मैंने और इससे अलावा हिमालय और कोई और भी ट्राई किए थे, पर मुझे यही सूट करता है, मैं यही लगाती हूँ। टोनर में मेरे को नेचुरल वॉश TNW के प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग लगते हैं, जो मुझे सूट करते हैं, ठीक है, मुझे वो सूट करता है, इसलिए मैं उसका टोनर लगाती हूँ। टोनर मैंने आपको बताया था, मैंने कुमकुम आदि और राइस वाटर एक्सट्रैक्ट का जो टोनर है वो यूज़ करती हूँ। आप सबको पता है कि जापानीज और कोरियन जो होते हैं अपने प्रोडक्ट्स में राइस वाटर बहुत यूज़ करते हैं, इसलिए उनकी स्किन जो होती है क्रिस्टल क्लियर होती है। और गाइस, एक और बात बता देती हूँ, सच जो है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट द राइस वाटर, इट्स अबाउट जेनेटिकली ऑल्सो दे आर ब्लेस्ड विद दैट काइंड ऑफ स्किन। तो हमेशा सब कुछ सारा कॉपी नहीं कर सकते, उनका क्लाइमेट, उनका हेरिडिटी, वो सब कुछ बहुत मैटर करता है। तो एनीवेज, मैं वो टोनर यूज़ करती हूँ। और मॉइस्चराइजर में मैं कुछ भी ऑयल बेस नहीं यूज़ करती हूँ या क्रीम बेस। आई ट्राई टू प्रेफर टू यूज़ जेल बेस, वाटर बेस, क्योंकि मेरी स्किन जो है कॉम्बिनेशन है, मुझे बहुत जल्दी एक्ने हो जाते हैं। तो
टोनर मुझे दो बहुत पसंद है। तो टोनर मुझे एक तो वाओ का विटामिन सी और कॉफी सीरम बहुत पसंद है, दोनों बहुत हाइड्रोलिक एसिड के साथ है विटामिन सी वाला तो। एंड दूसरा मैंने एक और ब्रांड यूज किया था तिजोरी, मुझे तिजोरी का भी जो है विटामिन सीरम बहुत पसंद है। नेचुरल वॉश भी अच्छा है, बट अगर बेस्ट मैं बोलूँ तो बेस्ट मैं बोलूँगी तो मुझे तिजोरी पसंद है। पर आई डोंट नो तिजोरी अब डिलीवर नहीं कर रहा, उनकी सर्विसेज बहुत लेट होती हैं, तो इसीलिए अब मैं आई एम स्टिक टू वाओ और नेचुरल TNW। अभी मैं वाओ का यूज़ कर रही हूँ। एंड अगेन सनस्क्रीन, क्योंकि मैं हमेशा पहले तो मैं लगाती थी आई थिंक VLCC की मुझे सूट करी थी, पर जब से ये स्प्रे वाला आया तो मेरे को नेचुरल वॉश बहुत अच्छा लगता है, मैं नेचुरल वॉश की सनस्क्रीन लगाती हूँ। लेकिन इस बार मैंने स्प्रे वाली भी ना मंगवा के आपको न्यूट्री ग्लो दिखाया, जो मैं न्यूट्री ग्लो यूज़ कर रही हूँ। तो मेरी दो रिकमेंडेशंस हैं, वो है अगर किसी को ऑयल क्रीम बेस्ड चाहिए तो VLCC इज़ गुड, न्यूट्री ग्लो इज़ यूज जो मैं भी कर रही हूँ। ये पहली ऐसी सनस्क्रीन है जो वाइट स्कार बिल्कुल नहीं छोड़ती और जो इनफैक्ट स्टिकी फीलिंग भी नहीं देती है। तो वैसे तो मैं पिछले 4-5 महीनों से स्प्रे यूज़ कर रही थी नेचुरल वॉश का, बट इस बारी TNW का एकदम से ख़त्म हुआ और फिर मेरे पास था नहीं अवेलेबल, तो मैंने ये ऐसे मंगवा लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा न्यूट्री ग्लो का। एंड उसके बाद मेरे को बहुत पसंद है कि सनस्क्रीन के बाद में जो मेरा ऑयल बेस्ड सीरम है वो होना ही चाहिए। तो ऑयल बेस के लिए भी मेरे को तिजोरी का ओवरनाइट सीरम आता है, वो बहुत अमेजिंग है। उसको आप दिन में लगाओ रात को लगाओ, बट वो उनकी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैंने ट्राई किया। वाओ में मुझे ऑयल बेस कुछ नहीं मिला है, नेचुरल वॉश में ऑयल बेस आता है, बट फिलहाल मैं यूज कर रही हूँ भारत मोरिंगा का मोरिंगा सीरम विच इज़ वेरी गुड। मोरिंगा इज बेसिकली ड्रमस्टिक होती है, उसका सीरम है। तो मैं क्या करती हूँ, दिन में मैं विटामिन सीरम लगा लेती हूँ, क्योंकि दिन में कहीं बाहर जाना पड़ता है, थोड़ा स्टिकी हो जाता है। और रात को जब मैं सोने से पहले जो मेरा नाइट रूटीन है, जो CTM मैं करती हूँ, तो मॉइस्चराइजर में मैं यूज़ करती हूँ वो ऑयल बेस वाला मोरिंगा वाला सीरम, जो कि बहुत अच्छा है। एंड स्पेशली आप दिन में भी थोड़ा सा लगा लो, उसके ऊपर अपना बीटरूट टिंट लगा लो तो इट्स अमेजिंग। और बीटरूट टिंट की बात करें तो वो मुझे पसंद है एक्टे का, आई होप गेस, तो वो मुझे एक्टे का बहुत पसंद है। यस, एक्टे का सीरम पसंद है मुझे। और अभी मैंने जो मेकअप किया, आपने देखा कि मैंने ये सारे प्रोसीजर फॉलो करने के बाद लास्ट जो मेरा सीरम लगाने के बाद मैंने यूज़ किया पोर मिनिमाइजिंग सीरम विच वाज एक्टे का। उसके बाद में मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन जो है फाउंडेशन में, दैट इज सबसे पहले तो फाउंडेशन अवॉइड करो डेली बेसिस के लिए। आई थिंक यू कैन गो फॉर BB क्रीम। BB क्रीम में एक आता है स्पॉकल, वो भी बहुत अच्छा है, दैट इज़ वेरी वाटरी। किसी की अगर ऑयली स्किन है तो वो यूज़ कर सकता है, पर उसमें कवरेज इतनी ज़्यादा नहीं है, बट इट्स गुड फॉर एवरीडे मेकअप। पर मेरे को पर्सनली पसंद है पॉन्ड्स का जो आइवरी शेड में लगाती हूँ BB क्रीम, वो लगा लो। अगर आपको फाउंडेशन लगानी है देन माय ऑल टाइम फेवरेट इज मैक, तो है ही। एंड अगर मैक आपको इतने एक्सपेंसिव रेंज नहीं जाना है तो फॉरएवर 52 भी अच्छा है, एंड मेबेलिन का फिट मी भी अच्छा है। और कॉम्पैक्ट की अगर बात करें तो अगेन ज़्यादा रेंज में मुझे मैक पसंद है, एंड मैक का ही मुझे फाउंडेशन पसंद है। पर मेरे को बॉबी ब्राउन मैंने ट्राई किया था गाइस, मुझे सूट नहीं किया। इट माइट बी गुड पर मेरी स्किन को सूट नहीं किया, इसीलिए आई एम स्टिक टू मैक, फॉरएवर 52 और मेबेलिन नॉर्मल रेंज के लिए। ये हो गई फाउंडेशन की बात। देन मैं ब्रो के लिए मैंने अभी तक स्विस ब्यूटी यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है उसका पैलेट, तो स्विस ब्यूटी का वो यूज़ कर लेती हूँ। एंड देन कंसीलर मैं यूज़ नहीं करती, अगर आपको यूज़ करना है आप मेबेलिन का यूज़ कर सकते हो। और देन हाइलाइटर एंड पैलेट, मेरा कोई अलग से हाइलाइटर कोई ट्यूब नहीं है मेरी, ऐसा कुछ नहीं है। हाइलाइटर ब्लश ऑन पैलेट एक ही है स्विस ब्यूटी का, मैं वो यूज़ करती हूँ। बट गाइज आई कैन, मैं इतनी ज़्यादा तो इतना मेकअप हम करते नहीं यार, मैं जनरली अ बीट टिंट गर्ल, बीटी ट्विन गर्ल, बट अगर मेकअप करना पड़े तो मैं फॉरएवर 52 रिकमेंड करूंगी। उसका हाइलाइटर बहुत अच्छा है, जब भी मैं शूट्स पे जाती हूँ सो आई नो उसका हाइलाइटर अच्छा है, आप वो यूज़ कर सकते हो। एंड कॉन्टूरिंग में अगेन मैं स्विस ब्यूटी यूज़ करती हूँ, जो कि क्योंकि वो स्टिक है, मुझे स्टिक बेस्ड वाला बहुत पसंद है, क्योंकि फटाफट हो जाता है। जो दूसरा होता है उससे ज़्यादा अच्छे से शेप नहीं आता। एंड लिप शेड में आई जनरली यूज़ फॉर लिप शेड ऑफ लैक्मे भी यूज़ कर लेती हूँ, मैक यूज़ कर लेती हूँ, मैक, लैक्मे, और या फिर माई ग्लैम इज़ ऑल्सो गुड अगर आपको बिल्कुल मैट फिनिश का जाना है। देन बॉबी ब्राउन इज़ ऑल्सो गुड। इनफैक्ट देर इज़ वन ब्रांड, आई एम नॉट गेटिंग इट राइट नाउ, बेनिफिट के साथ में ऐसे ही है उसका नाम, आई एम नॉट गेटिंग इट, पर उसकी लिपस्टिक बहुत अच्छी हैं, इतनी छोटी छोटी हैं, ऐसे ही नाम है उसका,
तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, मे बी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मेंशन कर दूंगी। अभी मैं अगर देखूंगी तो मुझे इसी ऐसे ही होता है, आप ब्लैंक हो जाते हो बिल्कुल। वो क्योंकि मैंने एक पूरा पैलेट मंगवाया था एंड उसके साथ में कुछ छोटी छोटी लिप शेड्स दी थी उन्होंने, तो स्मैश बॉक्स, यस स्मैश बॉक्स की लिप शेड्स बहुत अच्छी हैं, तो आप वो लगा सकते हो। एंड बस मैंने भी वही ऐसा ही, तो ये मैंने आपको पूरा टिप दे दिया। लास्ट में आप मेकअप फिक्सर यूज़ कर सकते हो मैक का, मैं तो रोज़ वाटर स्प्रे कर लेती हूँ तो हो जाता है। एंड रोज़ वाटर पर्सनली मुझे इतना, क्योंकि वैसे सूट नहीं करता है, अलग से ही अच्छा लगता है, अलग से ऐसे ही यूज़ करती हूँ मैं एज अ मेकअप फिक्सर। सो दिस वॉज इट, मैं आपको पूरे टिप्स पूरा बता दिया। एंड इसके अलावा भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी कि जो मैं प्रोडक्ट्स लगाती हूँ, और एक दिन मैं ट्यूटोरियल ज़रूर करूँगी। सो अभी मैं बता दूँ कि हम लोग जा रहे हैं नोएडा, और लाइक स्पेक्ट्रम मॉल है वहाँ पे कोई, और वहाँ पे बारबेक्यू कंपनी है जहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। सो क्योंकि फैमिली गेट टुगेदर है तो एक डिसेंट प्लेस होनी चाहिए थी। एंड वैसे भी आई पर्सनली आई लव बारबेक्यू कंपनी, बिकॉज वहाँ पे बारबेक्यू होता है सब कुछ, और मुझे बहुत टाइम से मन था सिंस आई हैव टर्न वेजिटेरियन। सो मुझे बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। तो चलते हैं, और एक बार मैं अपने हस्बैंड को पुश करती हूँ कि जल्दी रेडी हो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट है। सो उससे पहले कुछ पिक्चर्स क्लिक हो जाए, क्लिक कर लेती हूँ मैं, ताकि मैं इस ब्लॉग में डाल सकूँ। स्टे ट्यून्ड।